हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफिनिट इंटीग्रल के एक्सरसाइज को। वेलकम टू स्पेक्ट्रम ट्यूटोरियल माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लो कौन सा लास्ट सवाल था, बताओ जरा हमें कौन सा लास्ट सवाल हुआ था पिछले पर। 11 हुआ था क्या? 12 हो गया था। हाँ चलो, अब 13 भी हुआ था, 14 हुआ था नहीं। चलो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 7.10, यह कंटिन्यू है। एक्सरसाइज 7.10 कंटिन्यू है और क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में है कि इंटीग्रल आई, लिमिट आपका दिया है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई कास के पावर 5x dx। देखो यह तुम्हारा क्वेश्चन है। आई 0 से 2 पाई कास के पावर 5x dx। देखो क्वेश्चन मिला लो एक बार आप लोग, बुक नहीं है क्या? यही है। अब तुमको देखना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हम सॉल्व करेंगे। देखो तुम्हें समझना पड़ेगा, कास है तो कास को इंटीग्रेट करोगे तो मोस्ट प्रॉब्लम किस में आएगा? साइन में आएगा या कास में यही आ सकता है। देखो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? 0, और साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होगी? 0। साइन 360 भी 0 है। तो देखो ऐसे तुम्हें सवाल में समझना पड़ेगा कि जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों की वैल्यू सेम हो जाए। इस सवाल में क्या है? अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों पर वैल्यू सेम है, कास का इंटीग्रल है, तो मोस्ट प्रोबेबली साइन के टर्म में आएगा या कास के टर्म में आएगा। ठीक है, तो 99% में साइन के टर्म में आएगा। तो कास 0, साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 2 पाई। कास है तो कास तो आएगा नहीं, साइन ही आएगा। तो अब देखो यदि ऐसी केस हो गया, सेकेंड थिंग, कास x और कास 2 पाई माइनस x, तो 2 पाई माइनस x किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ में। तो फोर्थ में पढ़े होगे कि कास और सेक की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। यहाँ से आपको यह समझ में आएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। तो देखो यह प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को देखो, इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। यह प्रॉपर्टी है लिमिट ए टू, यह ए नहीं है देखो, तो यह 0 थी। इस प्रॉपर्टी में देखो, इसमें लिमिट को क्या करते हैं? डिवाइड हो जाती है। लिमिट क्या है? देखो 0 से ट्वाइस से f(x) dx, 0 to a f(x) dx, 0 to a f(2a minus x) dx। अब देख रहे हो कि इसकी वैल्यू लिमिट यहाँ क्या हो गई? आधा हो गई। यहाँ ट्वाइस ए था, यहाँ ए हो गई, हाफ हो गई, और यहाँ 2 आ गया। ऐसा कब होगा? जैसे इसने लिखा है कि f(2a minus x) इक्वल टू f(x). अब यहाँ पर देखो यह कंडीशन फुलफिल है कि नहीं? f(x) की वैल्यू कास के पावर 5x, यहाँ दिखा दे रहा हूँ। f(x) की वैल्यू है कास के पावर 5x। f लिमिट यह 2a माना है, 2 पाई माइनस x इक्वल टू करोगे कास 5 2 पाई माइनस x कास 5। अब देखो 2 पाई माइनस x 360 माइनस थीटा, कास थीटा होता है, कास के पावर 5x आ गया। तो देखो वह जो कंडीशन थी यह फुलफिल हुई कि नहीं? f(2a minus x), इफ f(2a minus x) बराबर f(x) ऐसा है तो इसको क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। बोलो ठीक है। तो अब इसको i को आप लिख सकते हो 0 to पाई कास, 0 to पाई कास 5 के पावर x dx। बोलो लिख सकते हो कि नहीं? बोलो हो गया। अब अगेन देखो
इसका जो इंटीग्रल अब आएगा तो यह इंटीग्रल तुम्हारा अगेन साइन में ही मिलेगा। अब देखो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन पाई की भी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। आंसर देखो क्या आया इसका, क्योंकि ऐसे ही 2 लाइन में हो जाएगा, तुम्हें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ 0 आया है। तो अब देखो, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग 0 से पाई आ गया। अब देखो अगेन तुमने पढ़ा है कि इस प्रॉपर्टी को लगाओगे तो अब यहाँ नहीं लगेगा। देखो एक तो यह चीज़ आ रही है और दूसरी क्या आ रही है, 0 इफ f2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अब समझो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू कास के पावर 5x है। बोलो एफ एक्स इक्वल टू कास के पावर 5x है। अब एफ पाई माइनस एक्स लोगे तो कास के पावर 5 पाई माइनस एक्स होगा कि नहीं। इसी फार्मूले का यूज कर रहा हूँ। तो अब देखो एफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू होगा माइनस कास एक्स के पावर 5। कास 5x है ना, पावर 5 कर लिया। अब यह आड पावर है तो बोलो क्या हुआ, माइनस कास के पावर 5x। तो अब आप एफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हुआ कि नहीं, हो गया। अब बोलो यह कंडीशन फुलफिल है कि नहीं, हो गया कंडीशन फुलफिल। और जब यह कंडीशन फुलफिल होगा तो वैल्यू क्या आ रही है, 0। हाँ ट्वाइस ए मतलब ये क्या है, देखो तुम्हारी लिमिट है ना, यह ट्वाइस ए क्या है, लिमिट है। तो यही लिमिट निकाले हो। यहाँ पर ट्वाइस ए की जगह क्या है, पाई है। मैं लिमिट की बात कर रहा हूँ। एफ 2a माइनस एक्स, 2a क्या है, लिमिट है। यहाँ पर लिमिट क्या है, पाई है। तो अब यहाँ पर लिखोगे, इसको करने के बाद i इक्वल टू 2 इंटू 0 यानी i इक्वल टू 0। इसीलिए मैंने ये प्रॉपर्टी लिखवाई है। आ गया समझ में। एक बार हमने इस प्रॉपर्टी को लिखाया तो ऐसे कन्वर्ट कर लिया। क्यों, क्योंकि तब वह इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा था। अब अगेन हमने यह कंडीशन लगा के देख ली तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। देखो कितना बढ़िया सवाल है कि आपको केवल प्रॉपर्टी याद है तो ये सवाल आपके हो जाएंगे। नोट करिए आप लोग। कहीं कोई दिक्कत है, प्रॉपर्टी आप लोग ऐसे लिख लिख के लर्न करिए तो चीज़ें हो जाएंगी। ऊपर तो हो गया होगा ना, यह भी हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, 15। क्वेश्चन नंबर आप 15 नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो है क्या, 15 में है 0 टू पाई 2। यह क्वेश्चन नंबर 15 है। i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कास एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स कास एक्स dx। देखो जब मैंने आपको पढ़ाया था प्रॉपर्टी में और सवाल 1-2 कराए थे तो मैंने बोला था जब साइन और कास दोनों एक साथ हों तो हमेशा आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, P3 या P4। नीचे 0 है तो P4 लगाओगे, 0 नहीं है तो आप P3 लगाएंगे। इस वाले सवाल में 0 है नीचे लिमिट में, इस वाले सवाल में 0 है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे तुम लोग, P4। अब प्रॉपर्टी P4 हम लगा रहे हैं तो P4 में क्या है, 0 टू पाई बाई 2
एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स रखेंगे। क्या करेंगे हम लोग? एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स रखेंगे। साइन, अब आप लोग नोट भी करते चलो यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है। माइनस कास पाई बाई 2 माइनस एक्स अपान 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कास पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। यह प्रॉपर्टी कौन सी लगा रहे हैं हम लोग? कौन सी प्रॉपर्टी लगी बच्चों? P4 लगाए हैं। अब आप यह पढ़े होंगे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स किसके बराबर है? कास एक्स के। और कास पाई बाई 2 माइनस एक्स किसके बराबर है? साइन एक्स। यही तो पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री में 11th में। अब यही चीज़ें कर दो। या आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, यह क्या हो जाएगा? कास एक्स। यह क्या हो जाएगा आपका? साइन एक्स। नीचे यह क्या हो गया? कास एक्स। यह कास क्या होगा? साइन एक्स और डी एक्स। इसको इक्वेशन 1 कर लो, इसको इक्वेशन 2 कर लो। अब तुम लोग ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और 2 का डिनोमिनेटर नीचे वाला पार्ट सेम है कि नहीं है? पहले कास आगे पीछे है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ऐड कर लो। फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड करो तो 2i। जब ऐड करो तो क्या आएगा? पहले का लिखो साइन एक्स माइनस कास एक्स माइनस साइन एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स साइन एक्स। साइन से साइन कटेगा, कास से कास कट गया। बोलो पूरा 0 आया कि नहीं आ गया? तो यहाँ से i इक्वल टू क्या आ गया? 0। बोलो क्लियर? देखो यह साइन बेटा साइन से कट गया माइनस, और माइनस कास प्लस कास से कट गया। नीचे कोई मतलब नहीं, ऊपर 0 हो गया तो नीचे कुछ भी हो आपसे कोई दिक्कत यहाँ नहीं आएगी। तो देखा आपने क्या कि प्रॉपर्टी ऐसे आपने 10-5 बार आपने लर्न कर लिया तो सवाल आपके समझ में आया। मैं बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ क्या यूज करनी है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर नोट हो गए बेटा? क्वेश्चन नंबर 16 देखो, नोट करिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप नोट करो तो यह है i इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई log 1 प्लस कास एक्स डी एक्स। देखो अब इसमें हमें देखो इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट इसीलिए है कि आपको यदि प्रॉपर्टी का प्रॉपर नॉलेज होगा तभी इसको कर पाओगे कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। यही मेन समस्या है, क्योंकि इसका इंटीग्रल तो हो नहीं सकता, तो कहीं न कहीं प्रॉपर्टी से हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहला टारगेट तुम्हारे एक तो पीछे बताया क्या, इस वाले 3 और 4 में कि जब भी साइन कास एक साथ हैं तो 3 या 4 आप लगा दीजिए। तो देखो यहाँ भी कास है तो यहाँ पर भी हम नीचे क्या है 0 है, साइन कास मिल गया और 0 मिल गया, तो पहचान लोगे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बेटा? 4 लगेगी। P4 नीचे 0 मिल गया तो 4 लगेगी। तो अब यहाँ से इसको इक्वेशन 1 करो, i इक्वल टू 0 टू पाई। अब आप लोग नोट करते चलो, प्रॉपर्टी मैंने बता दिया तो नोट करते चलो। बोलो पाई माइनस एक्स डी एक्स होगा कि नहीं है? यही करेंगे। तो i इक्वल टू 0 टू पाई log 1 प्लस कास पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पर आपको फार्मूला लिख दे रहा हूँ, कास पाई माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस कास एक्स। पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। तो बोलो यहाँ क्या आएगा?
1 माइनस कास एक्स डी एक्स। यह एक्स है, यह ध्यान देना। अब इसको कर दो इक्वेशन 2, ठीक है। तो एक तो आपको देखना है प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे। नीचे 0 है तो 0 वाले में देख लो कहाँ कहाँ से रूल हैं तुम्हारे, ठीक है। अब क्या करें, दोनों को ऐड करें, फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड करोगे तो 2i होगा, लिमिट 0 से पाई हो जाएगा, log 1 प्लस कास एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रल 0 टू पाई log 1 माइनस कास एक्स डी एक्स। अब यह log की प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, log mn इक्वल टू होता है log m प्लस log n। बोलो होता है कि नहीं है? log में mn है तो log m प्लस log n। आपके सवाल में क्या दिया है, log m प्लस log n दिया है, तो इसको क्या लिखोगे, log mn, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2i इक्वल टू 0 टू पाई log, अब देखो चलो log 1 प्लस कास एक्स 1 माइनस कास एक्स डी एक्स, या आप क्या लिख सकते हो 0 टू पाई 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, या 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स क्या होगा, बोलो ये तो याद होगा ना, कास स्क्वायर एक्स क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बोलो हुआ। तो अब हम इस लाइन के बाद, ये लाइन हो गई वहाँ, अब हम आ गया हमारा 2i इक्वल टू, या i कर लेते हैं तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बोलो हुआ कि नहीं। और लिमिट क्या है बेटा आपका, 0 से पाई है। लिमिट क्या है, रुको दोबारा लिख देता हूँ। अब यहाँ से देखो i इक्वल टू हुआ 1/2 0 से पाई इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बोलो हुआ, लो क्लियर है। अब देखो जरा, अब यहाँ के बाद दो तरीके करने का। एक तो है कि साइन स्क्वायर एक्स का आपने कास 2x का फार्मूला पढ़ा है, कास 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या साइन स्क्वायर एक्स का पढ़ाए होंगे 1 माइनस कास एक्स बाई 2, एक उससे कर सकते हो जो कास 2x का फार्मूला। दूसरा क्या है कि एक तो उससे हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा ऐसे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कास 2x बाई 2 पढ़े हो, एक तो इससे लगा सकते हो। लेकिन हम इसका यूज करेंगे तो एक बार यह फार्मूला लगाना पड़ेगा, एक बार प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, तो यह लंबा होगा, ठीक है। तरीका है या को नो डाउट। लेकिन हम अब डिफरेंट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी में खोजेंगे इसको। देखो यह साइन स्क्वायर एक्स है कि नहीं, यदि हमारा कास स्क्वायर एक्स मिल जाए और दोनों को ऐड कर दें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यह साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर में कब बदलेगा, जब पाई/2 माइनस एक्स रखें। तो इसका मतलब है कि लिमिट जो पाई है इसको क्या कर लें, पाई/2 कर लें। अब लिमिट का डिवीजन बोलो किस प्रॉपर्टी में है, लिमिट का डिवीजन किस प्रॉपर्टी में है, P6 में है। बोलो P6 में है कि नहीं। यहाँ पर 0 से 2a था, यहाँ पर प्रॉपर्टी 0 से a हो गई, तो इसको क्या बताओगे, डिवीजन ऑफ लिमिट, आधा हो जाएगा। तो अब ये इसके लिए कंडीशन क्या, ये कंडीशन। तो अब देखो f2a माइनस एक्स बराबर fx है कि नहीं है, वर्बली चेक कर सकते हो। साइन स्क्वायर एक्स fs है, लिमिट हमारी क्या है, पाई है। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स करो तो चूँकि स्क्वायर है तो 100% वो मिल जाएगा। अरे भाई यहाँ पाई माइनस एक्स कर दो तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, साइन स्क्वायर एक्स, यानी यह कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। तो अब हम क्या करेंगे कि यह 1/2 था, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह कंसेप्ट है। और लिमिट को क्या करेंगे, आधा कर देंगे,
0 से π/2 और हो गया साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2 कट गया, बोलो हो गया। अब यहाँ पर सिंपल अब हो गया I = इंटीग्रल 0 से π/2 और साइन स्क्वायर एक्स, इसको मानो इक्वेशन ए। क्या मान लिया? इक्वेशन ए। अब हम π/2 माइनस एक्स किस प्रॉपर्टी में है? नीचे 0 है तो 0 वाला कौन सा है? यह है। अब हम P4 लगा दें तो बताओ I = इंटीग्रल 0 to π/2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स या 0 से π/2 बोलो कास स्क्वायर एक्स डी एक्स हुआ कि नहीं? इक्वेशन बी कर दें। बोलो यह था, ये बेटा यहाँ तक आ गया था ना, यहाँ से यही मैंने नोट कर दिया यहाँ पर। अब हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? 0 कहाँ पर था तुम्हारा? P4 में था। बोलो लग गया। अब आप a + b कर दो, तुम्हारा सॉल्व हो गया। a + b करोगे तो क्या हुआ? 2i इंटीग्रल 0 से π/2, यह हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। बोलो हुआ कि नहीं? ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स क्या होगा? 1 आया। तो यह हो गया 2i = देखो यहाँ क्या आ जाएगा? इंटीग्रल 1 dx, लिमिट होगी 0 से π/2 या 1 dx का x होगा 0 से π/2, यानी आ गया π/2। तो 2i बराबर क्या आ गया? π/2। तो इम्प्लाइज दैट I = आ गया π/4। आंसर मिला लो इसका, मिलाओ आंसर, बुक तो है। क्या रहा है? सही देख रहे हो? 16 माइनस मुझे तो 1 मिनट पहले सवाल मिलाओ यहाँ। तो यदि ऐसा हुआ तो यह सही है। लवाल देखो, बस यही देखो खाली। यहाँ 0 से पाई हमने प्रॉपर्टी लगा दिया तो पाई माइनस एक्स, तो कास एक्स, ये भी हो गया 1 + कास एक्स। यहाँ तक तो ठीक है। 1 - कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो 1/2 साइन स्क्वायर एक्स। 0 आएगा 16 का देख लो। 16 नहीं है, 15 है। यह कौन सा है? यह हाँ 16 है। क्या आंसर आया है? ये माइनस पाई log 2। एक सेकेंड देखो यार, log 2 कहाँ से है? एक सेकेंड रुक जाओ यार, मुझे तो ऐसा नहीं हो रहा है कि क्योंकि कहीं गलती चेक कर ले रहा हूँ एक बार। 16 0 to पाई 1 + कास एक्स। रुक जाओ पहले तो 7.10, पहले तुम लोग रुक जाओ, गलत नहीं होगा कहीं, लेकिन लाग आने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। साइन 0.10 का हाँ आ तो रहा है। एक सेकेंड रुक जाओ, अभी पूरा नहीं करना होगा, चेंज रुको। 1 - कास स्क्वायर लाग 1 अरे तरीके लाग यहाँ छूट गया। यहाँ तक तो लाग किसी, यहाँ तक तो लाग लिखा गया। इसके बाद अब ये सब किसी का, वही हमने कहा कि कहीं की तो हो नहीं रही है, नहीं समझ। यहाँ तक तो लाग लिखे हम लोग ना, लाग यहीं से छूट गया है और किसी ने ध्यान नहीं। वही मैं कहा कि कैलकुलेशन तो कहीं गलत। चलो यहाँ इतना क्लीन हटा दो तुम लोग। लाग जो है छूट गया, वहाँ लिखे थे हम लोग ने, लाग छूट गया था। वही हमने कहा कि यार कहाँ मिस्टेक। चलो देखो यहाँ तक क्लिक काट दो। थोड़ा सा तुम ध्यान दो कि लाग अभी यहाँ लिखते गए और आराम से मिल जा रहा है। चलो यहाँ हो गया 0 to पाई, यहाँ देख लो 0 से पाई, लाग यहाँ छूट गया था, यह हो गया 1 - कास स्क्वायर एक्स 0 to पाई, यह हो गया लाग साइन स्क्वायर, या लंबा सवाल है dx।
बोलो ठीक है, यहाँ तक नोट करो, नोट करो यहाँ तक, वहाँ काट दो, उसके बाद लाइन से ही तो था, नहीं करेक्ट करोगे तो हो नहीं पाएगा। तो अब देखो यहाँ से, यहाँ देखो, अब यहाँ आई इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 इंटीग्रल 0 से पाई, देखो करेक्शन हो नहीं पाएगा क्योंकि लाग है, चलो लाग साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब देखो यह तुमने पढ़ा है फार्मूला कि लाग m के पावर n, इसको क्या लिखते हो आप लोग, n लाग m, पावर जो है पहले आ जाता है, बोलो लाग m के पावर n को क्या लिखते हो, n लाग m, पावर पहले आ जाता है। तो अब यह देखो यह m हो गया पावर 2, तो इसको तुम लिखोगे 1/2 इंटू 2 इंटीग्रल 0 से पाई लाग साइन एक्स डी एक्स। टू नहीं, स्क्वायर बेटा इधर आ गया ना पहले, इस वाले कंसेप्ट से, अरे चलो लाग छूट गया था और गलती नहीं होगी। तो अब यहाँ पर i इक्वल टू आ गया 0 से पाई लाग साइन एक्स, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक पहले नोट करो, उसके बाद बोर्ड को हम क्लीन करते हैं, ठीक है। 0 से पाई लाग साइन एक्स। अब इस सवाल को देखें हम लोग, अगेन हम प्रॉपर्टी पर अब आएंगे। एक लाख छूटने के नाते इतना हम लोग को बैक करना पड़ रहा। चलो 0 to पाई, या आई की वैल्यू आ गई, इसको कोई इक्वेशन मान लो a, 0 से पाई लाख साइन एक्स। अब आगे कुछ बढ़ना ही है, तो लिमिट 0 हो गई, साइन है, तो बेटा कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग, P4 लगाएंगे, इक्वेशन है। तो अब हम यहाँ लगाएंगे फ्रॉम, अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ फ्रॉम P4 आई इक्वल टू, P4 लगा दो आप लोग, नोट करते चलो और थोड़ा सा ध्यान दो कहीं कुछ छूट जाए तो, लाग साइन π/2 माइनस एक्स डी एक्स। अब ये तो बार बार लिख रहा हूँ ना, π/2 माइनस एक्स के क्या हुआ, तो यहाँ तुम लिखा 0 से, अच्छा हाँ। अब देखो तुम्हें लिमिट π/2 करनी है ना, चलो तो अब यहाँ पर एक बार P4 अभी मत लगाओ, ये लाग साइन एक्स है। अब देखो इसको जरा ध्यान दो, जिसमें लिमिट को हाफ करते हैं, लिमिट आधा कहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है, तो क्या करोगे f2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ चेक कर लो, एफ एक्स इक्वल टू लाग साइन एक्स और एफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू लाग साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या हुआ, लाग साइन एक्स हुआ। तो यह प्रॉपर्टी फुलफिल हुई नहीं, जब यह फुलफिल है तो लिमिट क्या होगी, आधा होगी, ठीक कर देना, चलो हो गया। अब देखो यह इक्वेशन यह था, अब हमारा लिमिट π/2 हो गई। अब जो पीछे कर रहे थे कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे यहाँ पर, फ्रॉम P4 प्रॉपर्टी लगाओ, तो i इक्वल टू 2 0 से π/2 लाग आपका साइन, नोट करते चलो 5-7 मिनट बचे हैं, dx, या i इक्वल टू 2 0 से π/2 लाग साइन π/2 किसके बराबर हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स कास एक्स, ये ठीक है। इसको इक्वेशन 1 2 नहीं कहीं माने अभी, अरे ये माने हैं ना, 1 2 नहीं माने हैं ना, तो चलो इसको 1 कर लो और इसको 2 कर लो। अब इसको ऐड करो, इक्वेशन 1 + 2, तो क्या हो जाएगा 2i, 2 बाहर हो गया, 0 से π/2, बोलो हुआ कि नहीं, 0 से π/2। अब देखो, अब यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा समझो, लाग साइन एक्स प्लस लाग कास एक्स, प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह हो जाएगा लाग साइन एक्स कास एक्स डी एक्स, बोलो हुआ।
अब यहाँ पर साइन 2x के फार्मूले में लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। साइन 2x में लाने के लिए तो यह 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ i = हो गया 0 से π/2 log साइन 2x log साइन 2x। अब एक लाइन तुम और देख लो क्योंकि टाइम नहीं। देखो इसको क्या लिखोगे, यह क्या है, साइन 2x है, log साइन 2x/2 log साइन 2x/2। तो जब m/n है तो क्या लिखते हो log में, log m/n = क्या है, log m माइनस log n। तो इसको हम लिखेंगे -0 से π/2 और यह होगा log 2। बोलो होगा। यहाँ भी dx लगा दो और यहाँ भी आप dx लगा दो। अब देखो i = इंटीग्रल 0 to π/2 log साइन 2x dx माइनस, अब देखो यहाँ पर log 2 बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 dx, इसका होगा x और 0 से π/2। नोट करो यहाँ तक, जल्दी नोट करो। इसको b मानो, लंबा सवाल है, एक्चुअल में एक एग्जाम्पल है, पूरा इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है। नोट हो गए यहाँ तक। अब आप देखो कि इसको तो हमें कुछ करना नहीं है क्योंकि यह तो चलो एक लाइन यहाँ और कर लो ताकि उसका काम समाप्त हो, जो आंसर तुम्हें मिल जाएगा। यह होगा log साइन 2x dx माइनस log 2, x की जगह क्या रखोगे, π/2 और 0, तो यह क्या आ गया π/2। आंसर शायद यही आया ना, यही वाला पार्ट, अरे यही तो आया है -π/2 log 2। चलो जल्दी नोट करो। π/2 नहीं है, -π log 2। अच्छा x नहीं होगा भाई, -π log 2। देखो -π log 2 है, -π log 2। हाँ चलो जल्दी नोट करो, जल्दी में। अब यह क्या हुआ, अरे रुक जाओ, टाइमिंग हो गया, क्या करोगे। एक्चुअल में जानते हैं कि एग्जाम्पल तुम लोगों का है, यह उसको यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया है। चलो हाँ, पूरा एग्जाम में तुम्हें यह लेंदी करना पड़ेगा, अभी कराऊंगा एग्जाम्पल। 0 से π/2 था। अब देखो यहाँ पर इसको कर लो, यह जो है इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर कर लो कि लेट 2x = t, तो 2dx = dt होगा या dx = dt/2। ठीक है, dx = क्या हो जाएगा, dt/2। अब लिमिट को चेंज करो, अरे लेट में हुआ, चलो व्हेन x = क्या हो गया, व्हेन x = 0 t = 0, व्हेन x = क्या है तुम्हारा π/2, यहाँ x की जगह π/2 रखो तो t = 2 × π/2, या कैंसिल हो गया, t = आ गया पाई। ठीक है, अब यहाँ पर i = 0 से π/2 है तो लिमिट हो गई 0 से पाई log साइन t और dt/2, और यह हो गया -π/2 log 2। यहाँ कहीं 2 तो नहीं था बाहर, यहाँ चलो अभी पता चल जाएगा। अब देखो यह i = ठीक है, i = यह होगा 1/2 इंटीग्रल 0 से पाई log साइन t dt
माइनस पाई बाई 2 log 2। नोट करते चलो, खाली कैलकुलेशन है। अब यहाँ पर देखो तुम लोग, कहाँ होना चाहिए? आई तो आई तो हो ही जाएगा यार 2i। अब देखो यहाँ पर, पहले से 2i था। अरे चलो ऐसा भी हो जाए। देखो अब यहाँ पहली प्रॉपर्टी देखो, यार पहली प्रॉपर्टी क्या है? a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी, यानी वेरिएबल चेंज है तो दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। अब जरा सवाल देखो तुम लोग, जहाँ हमने लिया था आई log sin x dx लिया था, देखो इक्वेशन बी में log sin x dx एक बनाए हैं, इंटीग्रल आई log sin x, वहीं से आगे बढ़े हैं। तो अब इसको ऐसे लिख लो 1/2 0 से पाई log sin x dx माइनस पाई/2 log 2। नहीं साइन स्टार्टिंग में चले हैं तब। बी नहीं, बी के पहले देखो। अरे यार जो सवाल तुम्हारा क्या था, ये कौन सा था क्वेश्चन? 16 था। देखो एक जगह तुम्हारा log sin x आया था, जहां हम लोग आगे पाई जहां लिमिट थी, अरे 0 से पाई था, फिर हम लोग पाई/2 लाए थे। 0 से पाई था, वहाँ log sin x था ना, जहाँ से सॉल्व नहीं हो रहा था। अब ऐसे हो गया, अब यह हो गया, यह वैल्यू हमारी क्या है? i, वहीं से तो i माने थे। तो अब यह हो गया i-2 और यह हो गया पाई/2 log 2। इसको ट्रांसफ़र करो तो बोलो क्या होगा? i माइनस i/2। अरे यहाँ देखो, अब तो हो गया लास्ट में, इसको इधर लाओ तो i/2 इक्वल टू आ गया माइनस पाई/2 log 2। 2 कैंसिल हो गया, i इक्वल टू आया माइनस पाई log 2। यही आंसर है ना? तो यह सवाल तुम्हें क्या लगता है कि बिना 2-3 बार प्रैक्टिस किए होगा? नहीं होगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास पर आगे इसमें हम बढ़ेंगे, ठीक है? थैंक यू। हम लोग को देख के क्यों बोलते हैं?